नमस्कार साथियों। और कंपनी का आभार व्यक्त करूंगा कि आज मुझे मौका मिला इस प्लान प्रेजेंटेशन को देने के लिए। तो साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हम जब भी नेटवर्क, क्योंकि मैं सीधे पॉइंट पर आता हूं, मेरे पास टाइम कम है, मुझे समय थोड़ा सा मिला है ताकि मैं इस चीज को बता पाऊं आप लोगों को। जब भी हम बिजनेस में आते हैं इसमें, तो हम दो पार्ट पे काम करते हैं। पहला पार्ट होता है सेल्स का पार्ट और दूसरा पार्ट होता है हमारा लीडरशिप का। तो साथियों, सेल्स का पार्ट हमें करना बहुत जरूरी है और वो हमें करना भी पड़ता है, क्योंकि हम नए लोगों को प्रोडक्ट सेल करके ही लाते हैं। लेकिन उसके जस्ट बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है लीडरशिप का पार्ट। और लीडरशिप का पार्ट और बिजनेस का पार्ट ये कहता है कि आपको बिजनेस प्लान पे काम करना पड़ेगा, आपको बिजनेस प्लान बताना पड़ेगा, आपको अगले इंसान को ये इच्छा जतानी पड़ेगी कि उसे मिलेगा क्या। मैं एक वाक्य बताता हूँ मेरे यहीं का। उससे हमें आइडिया होगा कि हम कितनी चूक कर रहे होते हैं, कितनी गलती कर रहे होते हैं, जिससे हमारा बिजनेस मल्टीप्लाई नहीं होता, बड़ी स्पीड से नहीं बढ़ रहा होता है। तो मैं यहाँ पर एक काउंसलिंग करता रहता हूँ, यहाँ पर कुछ लीडर हैं काम करते हैं। तो उनमें से एक कुलवीर है जो कि काफी अच्छा वर्किंग कर रहे हैं अभी कुछ समय में। लेकिन उन्होंने किसी रोहतक के इंसान को कोई मेडिसिन दी, दवाई दी और वो ठीक हुआ उससे। लेकिन उसने अगली चीज जो बोलनी चाहिए थी, उसे बिजनेस प्लान बताना चाहिए था उसे, लेकिन उसने नहीं बताया। उसने कहा आपके भी आसपास कोई लोग बीमार हो तो मुझे बताना। लेकिन जब 2 महीने बीत गए तो उस इंसान ने, कोई भी आदमी उसको नहीं बताया, क्योंकि उसे कुछ मिल नहीं रहा था। उसने उसको बिजनेस प्लान ही शो नहीं किया। लेकिन जब मैंने उसकी काउंसलिंग की, जब मुझे वो बात मेरे सामने आई, तो मैंने उसको कहा कि उसे बता कि तुझे पैसा क्या मिलेगा, क्योंकि इंसान को कुछ मिलेगा तभी वो उस पर काम करेगा। और जैसे ही उसने उसको बताया कि ये हमारा बिजनेस प्लान है, इतनी इतनी सेल पर आपको ये पैसा मिलेगा, तो उस शख्स ने सिर्फ 7 दिनों में 10 नई ज्वाइनिंग ला के दे दी। यानी जो आदमी 2 महीने से कुछ नहीं कर रहा था, उसने 7 दिनों में 10 ज्वाइनिंग दे दी, नई ज्वाइनिंग। और वो हुआ किस कारण से? क्योंकि उसे बिजनेस प्लान बताया गया, उसे बताया गया कि पैसे कैसे मिलेंगे। तो हमारा पहला पार्ट है सेल्स का पार्ट, कि हम किसी को प्रोडक्ट देते हैं, उसे अगर बेटर लगता है हम उससे का फॉलोअप लेते हैं। जस्ट उसके बाद हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसे सोर्स ऑफ अर्निंग बताएं, ये बिजनेस क्या है वो बताएं। प्रोडक्ट के बारे में हम बता चुके, अभी मैं जो सुदेश जी फील कर रहे हैं, सुदेश सर फील कर रहे हैं, वही मैं फील कर रहा हूँ कि हम प्रोडक्ट तो शेयर कर रहे हैं, इसलिए हमारा बिजनेस लिमिटेड वही आ रहा है, वो जरा सा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं हो रहा स्पीड से। उसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं हम प्रोडक्ट पर तो बात कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस प्लान पर बात नहीं कर रहे। तो मैं अगले 15 मिनट में, सिर्फ 15 मिनट में आपको शो करूंगा, और शायद आप मुझे फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। कि अगर आप उस तरीके से, जो प्रोडक्ट यूजर है हमारा या जो प्रोडक्ट यूज कर चुका है, अगर आप उसे बिजनेस प्लान के टाइप से बताएंगे, तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी जगेगी और वो काम करना शुरू करेगा। तो साथियों, मैं शुरुआत करता हूं हमारे बिजनेस प्लान की। कि सबसे पहले आपको क्या, उस शख्स को क्या बताना है। सबसे पहले वो क्लियर करना चाहता है कि ये बिजनेस क्या है। सबसे फर्स्ट पार्ट है कि वो समझना चाहता है कि एक्चुअल में बिजनेस क्या है। उसने प्रोडक्ट तो यूज कर लिया, अच्छा लगा, लेकिन अब ये बिजनेस क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले आप शुरुआत करेंगे इसके एथिकल पे। एथिकल कितना है ये बिजनेस एथिकल कितना है, उसके लिए आप बता सकते हैं कि गवर्नमेंट ने 28 दिसंबर 2021 को इस पर एक लॉ ला दिया, कानून आ गया इस पर एक कानून आ गया। अब किसी के साथ चीटिंग नहीं होगी, तो आप उसको बता सकते हैं कि एक एथिकल बिजनेस है। उसके बाद दूसरी चीज जो आप बताएंगे, वो बताएंगे कि सिस्टम को एजुकेशन में डाल दिया गया है। एजुकेशन में बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा है। और देखिए, बच्चों को कोई भी पढ़ाई अगर कराई जाती है, तो वो किस लिए कराई जाती है? ताकि वो उस पढ़ाई को पढ़कर अपने आने वाले जीवन में पैसे कमा सके। एमबीबीएस से लेके एमबीए या टीचर के कोर्स तक सारी एजुकेशन या सारी पढ़ाई इसी तरीके से कराई जाती है। तो अब तो सरकार खुद कह रही है कि इससे पैसा आएगा। यानी यहाँ पर आप उसको क्लियर करेंगे दो चीजें, ये बिजनेस एथिकल है, और दूसरा खुद सरकार ये बोलती है कि इससे पैसा आएगा। अब हम अपने उस पार्ट पर चलते हैं कि बिजनेस क्या है। अब उसको ये चीज भी समझानी है कि बिजनेस क्या है। तो आप यहाँ से शुरू करते हैं कि पहले का जो एक पैटर्न था, वहां पर कंपनी एक सामान बनाया करती थी, सी एंड एफ से हम लेते थे, होलसेलर तक जाता था, वहां से डिपो पर
और फिर वहां से रिटेलर पर, और कस्टमर उससे ले लेता था। यही पैटर्न था। कुछ समय पहले कुछ बिजनेसमैनों लोगों ने दिमाग लगाया और उन्होंने क्या किया कि बीच की कड़ी में बहुत पैसा है, और उन्होंने क्या किया, मॉल खोल दिए, मॉल, बिग बाजार। ये डायरेक्ट कंपनी से सामान लेने लगे। रिलायंस फ्रेश, बिग बाजार, विशाल मेगा मार्ट, ऐसे 50 ब्रांड हैं जिन्होंने इस बीच की कड़ी को खत्म किया और ये बीच में पैसा कमाने लगे। उसके बाद कुछ बिजनेसमैन लोगों ने फिर दिमाग लगाया कुछ साल पहले, और एक सेक्टर आया ऑनलाइन का। यहाँ पर भी कस्टमर था, यहाँ पर भी कस्टमर था, और ये आप जानते हैं अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, और ये इतना बड़ा सेक्टर है, इतना बड़ा पैसा है यहाँ पर, ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना। तो हम जिस बिजनेस की बात कर रहे हैं वो कुछ अलग नहीं है। वो क्या है? वो डायरेक्ट सेलिंग है। क्योंकि जैसे अमेज़न के पास खुद की कोई फैक्ट्री नहीं है, खुद की कोई इंडस्ट्री नहीं है, उसके पास सिर्फ लोगों का एक नेटवर्क है, और लोग उस साइट पर जाकर परचेज करते हैं, और अमेज़न का मालिक बीच में कमीशन कमा रहा होता है। साथियों, सेम हमारे साथ वही होगा अगर हमने बिजनेस प्लान पे काम किया, हमने लीडरशिप पे काम किया, सिर्फ सेल्स पर काम नहीं किया। तो ये एक दिन हमारा नेटवर्क होगा और वो लोग अपने आप सामान परचेज करेंगे और हमारे पास बहुत बहुत सारा पैसा आएगा। तो ये बिजनेस ये है। आप उसे समझा सकते हैं कि तीनों पार्ट में आप क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि तीनों पार्ट में एक एमआरपी होगा और दूसरा होगा सेलिंग प्राइस। किसी चीज का एमआरपी 100 रुपए है, किसी से बहस नहीं करो। ये रिटेलर हो सकता है आपको 90 रुपए में दे दे, मॉल पे गए हो सकता है 88 में मिल जाए, ऑनलाइन गए हो सकता है 85 में मिल जाए। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग क्या कहता है? डायरेक्ट सेलिंग कहता है कि यहाँ पर एक एमआरपी होगा, एक डीपी होगा, और एक होगा बीवी, बिजनेस वॉल्यूम, जो ऊपर वाले तीनों पार्ट में नहीं है। यानी ऊपर वाले तीनों पार्ट में अगर आप सामान लेंगे तो आप किसी ना किसी का व्यापार कर रहे हो, या तो इसका हो रहा था, या इसका, या इन लोगों का। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, किसी चीज का एमआरपी 100 रुपए है, किसी से बहस नहीं करनी, 80 में मिलेगा, उसमें 40 बीवी होगा, किसी में 150 होगा, किसी में 200 होगा, किसी में 10 होगा। इस तरीके से बिजनेस वॉल्यूम जनरेट हो जाता है। यही आपका व्यापार है। ये आप उसे समझा सकते हैं कि ये व्यापार है ऊपर वाली कड़ी में। ये बिजनेस वॉल्यूम नहीं होता है जो डायरेक्ट सेलिंग में होता है। यानी यहाँ सिर्फ आप दुकान बदलते हैं और आपका व्यापार शुरू हो जाता है, और ये नो इन्वेस्टमेंट का बिजनेस। तो सच की बात समझ में आएगी, क्योंकि वो अमेज़न को भी जानता है, वो बिग बाजार को भी जानता है, वो इस पार्ट को भी जानता है। तो उसकी एक बात क्लिक करेगी कि हाँ, ये भी कोई एक ऐसा सिस्टम हो सकता है। साथियों, उसके बाद ये जो बिजनेस वॉल्यूम है उसका आप उससे खुद कहेंगे कि आपका सवाल हो सकता है कि मेरे घर में 2000 रुपए का प्रोडक्ट यूज होता है, सिर्फ 2000 का, तो आपकी कंपनी मुझे क्या दे देगी? 200 रुपए दे देगी, मान लो 300 रुपए दे देगी, सिर्फ यही तो देगी, 2 लाख तो देने से रही। तो साथियों, यहाँ पर आप उसे बता सकते हैं कि कभी भी इंसान ताकतवर नहीं होता है, ताकतवर हमेशा सिस्टम होता है। अगर आप उसको बता सकते हैं कि अगर आप एक सिस्टम के साथ अगर जुड़ते हैं तो ये 2000 नहीं, ये 2 करोड़ हो सकता है, क्योंकि सिस्टम ताकतवर है, ना कि इंसान। मान लो एक 80 सवारियों से भरी हुई बस अगर कहीं जा रही है और उसका अगर टायर पंचर होता है, तो सवारियां मिलकर भी उस बस को नहीं उठा सकती और टायर को चेंज नहीं करा सकती, क्योंकि वो बस का वेट बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर एक जैक रूपी सिस्टम छोटा सा दे दिया जाए एक दुबले पतले आदमी को, तो उस पूरी बस को उठा सकता है। यानी एक दुबला पतला आदमी 200 आदमियों से भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। ये आप उसे समझा सकते हैं कि अगर आप हमारे एक सिस्टम के साथ जुड़ते हैं तो आपको वो सिस्टम, वो जैक रूपी सिस्टम क्या करेगा, वो ये 2000 नहीं 2 करोड़ का बिजनेस कर सकता है। और कंपनी ने अगर 1% भी दिया तो आपको 2 लाख रुपया तक आ सकता है। ये आप उसको पैटर्न समझा सकते हैं। अब जब उसे ये बात पता चल गई कि बिजनेस क्या है, तो उसके लिए सेकंड पार्ट क्या आता है? सेकंड वो क्या जानना चाहेगा? वो जानना चाहेगा कि ये बिजनेस कैसे होगा, कैसे कैसे करेंगे इस बिजनेस को। साथियों, मैंने बड़ी सिंपल शब्दों में समझाया। एक बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी कुछ भी डिफिकल्ट नहीं बताना है, बड़े सिंपल। तो कैसे होगा ये बिजनेस? आप कहेंगे उसको कि आपको प्रोडक्ट को यूज करना है, प्रोडक्ट यूज करना है आपको, और दूसरा काम करना है शेयर द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को शेयर करना।
इससे आपके पास पैसा आएगा। प्रोडक्ट को यूज करना है और शेयर करना है, यानी उसकी ऐड करनी है। अब उसको आप समझा सकते हैं कि ये कितना बड़ा पैसा बन सकता है, क्योंकि जितने भी ब्रांड हैं टीवी पर ऐड आती है और एक बहुत बड़ा अमाउंट टीवी ऐड पर जाता है। 700 करोड़ तक वो पैसा जाता है। यही काम हमें करना है, हमें प्रचार का काम करना है इस कंपनी के, हमें इस प्रोडक्ट का प्रचार करना है और हम यहाँ से लाखों रुपए कमा सकते हैं। यानी काम करना है, उसको बड़ा सिंपल बताना आपको कि प्रोडक्ट यूज आप करते ही हैं किसी का भी, हमारी कंपनी का करिए और उसके बारे में आपको अच्छा लगता है तो लोगों को उसके बारे में बताइए। तो ये अगर काम आप शुरू करेंगे तो आपका बिजनेस शुरू हो सकता है। यानी कैसे करना है ये बड़ा सिंपल है। और थर्ड चीज जो वो जानना चाहेगा कि वो इस बिजनेस को क्यों करेगा, वो इस बिजनेस को क्यों करेगा, ये बात वो जानना चाहेगा। तो इसका जवाब आपके पास नहीं होगा, आप उसी से पूछिएगा आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, आप संतुष्ट हैं उस इनकम से जो आपके पास आज है, आप बड़ा घर चाहते हैं, बड़ी कार चाहते हैं, तो आप इस बिजनेस को करिए, अपने खुद के कारण को जानिए और खुद आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। यानी यहां तक उसके आपने क्लियर कर दी चीजें। साथ ही साथ आप एक एग्जांपल दे सकते हैं, क्योंकि बिना कारण के इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है, कि वो इस बिजनेस को क्यों करेगा। आप एग्जांपल दे सकते हैं कि एक ट्रेन से अगर दो आदमी जा रहे हैं और एक आदमी उसको कूदने के लिए बोलता है, यानी कूदने के लिए बोलता है, तो वो जंप नहीं लगाएगा क्योंकि 100 की स्पीड से ट्रेन चल रही है, वो मर भी सकता है। अगर वो उसे पैसे भी ऑफर करेगा तो भी वो नहीं कूदेगा क्योंकि उसकी जान जा सकती है, क्योंकि कोई क्यों नहीं है उसके पास, कूदने का कारण नहीं है। लेकिन अगर उस ट्रेन के डब्बे में आग लग गई और जल के मरना तय है, तो वो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, वो जंप लगा देगा, जिंदगी तक पे खेल जाएगा। तो उसके कारण को क्लियर करिएगा। और लास्ट चीज जो हमारे साथ है कि हमारी कंपनी का बिजनेस प्लान, हमें उस पे आना होता है, हमें उसके बारे में बताना है और उसको भी मैं थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। आप डायरी पेन लिए हैं तो नोट करिएगा, क्योंकि आप प्रेजेंटेशन किस तरीके से देते हैं इंसान को ताकि उसके बड़े इजीली समझ में आए, वो इंपॉर्टेंस रखता है। तो सबसे पहले आप उसे बताएंगे कि हमारी कंपनी में रिटेल प्रॉफिट है, एक रिटेल प्रॉफिट आप कमा सकते हैं और वो क्या है, वो 10% से लेकर 30% तक है प्रोडक्ट वाइज। अब उसको थोड़ा सा सिंपल शब्दों में आप समझाएंगे, आप कहेंगे कि हमारा पेस्ट है जिसकी कीमत है 100 रुपए, आपको वो 75 रुपए में मिलेगा। यानी आपने एक पेस्ट पे कमाए 25 रुपए। आप अगर उसको 100 रुपए में देते हैं और अगर आप थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी करेंगे तो 20 रुपए हो सकता है, 5 रुपए का आप उसको डिस्काउंट कर सकते हैं। यानी आपने कमाए 25 रुपए, ये सिर्फ एक पेस्ट पे हुआ, एक पेस्ट पे आपकी प्रॉफिट आया 25 रुपए। आप कह सकते हैं उसको कि आपके आसपास के 10-20 घर पेस्ट तो यूज करते ही हैं, वो पैसा कौन कमा रहा है, आप उसी पार्ट पे जा सकते हैं, वो दुकान वाला कमा रहा है, वो मॉल वाला कमा रहा है, हमारा पेस्ट उनसे कहीं बेहतरीन है। अगर आप इसकी ऐड कर देंगे, आप सिर्फ एक बार बताएंगे और आपने अगर 10 घरों में इसके बारे में चर्चा कर दी तो 10 घर 25 रुपए अगर आपको देंगे तो 250 रुपए आपका बन जाएगा। 250 रुपए आप बता सकते हैं हमारा कितना बेहतरीन प्रोडक्ट है ये हमारा, जिसकी कीमत है 470 रुपए, 470 रुपए, और वो 375 रुपए में पड़ता है। 375 उसकी डीपी रेट आपको मिलेगा और उसमें आपको बचेंगे 95 रुपीज। यानी अगर 10 घर उसको यूज कर रहे हैं तो आपकी अलग से इनकम हो सकती है 950 रुपए। 950 रुपए, ये सिर्फ मैंने दो प्रोडक्ट की बात। आप बताइए उसको कि सिर्फ मैंने 2 या 3 का एग्जांपल आप ले सकते हैं कि आपने सिर्फ 2 या 3 प्रोडक्ट की बात की और उसके घर में लगभग 1000 रुपए से ऊपर आ गया। लेकिन कंपनी के पास तो 130 प्रोडक्ट है सर। जो पेस्ट यूज करता है वो तेल भी यूज करता है, वो साबुन भी यूज कर रहा है, वो शैम्पू भी यूज कर रहा है। और हमारे प्रोडक्ट के बारे में हम बात ही नहीं करते हैं क्योंकि उसके बारे में बात करना कोई जरूरी नहीं है, वो बेहतरीन क्वालिटी के हैं। तो जब वो एक प्रोडक्ट की ऐड करेंगे आप, तो वो आपसे 10, 20, 30 प्रोडक्ट लेगा। आप उसे दिखा सकते हैं कि सिर्फ रिटेल प्रॉफिट लेकर आप 10, 20, 30 हजार तक भी कमा सकते हैं। यहाँ पे हुई सेल्स की बात कि आप सेल करके क्या पैसा कमा सकते हैं। मैंने कहा हमारा बिजनेस दो पार्ट में, एक सेल्स और दूसरा लीडरशिप। लीडरशिप क्या कहती है कि आपको उससे बिजनेस प्लान पे भी चर्चा करनी है। जो हमारा बिजनेस प्लान स्टार्ट होता है वो पहले पॉइंट से स्टार्ट होता है
और वो है स्टार बोनस। स्टार बोनस ये 25% है कंपनी टर्नओवर का। देखिए उसको आसान भाषा में आपको समझाना है कि आपको 25% कंपनी टर्नओवर का मिलेगा। आपको बताना है कि कंपनी का टर्नओवर का कैसे मिलेगा। कि अगर वो शख्स 2500 बीवी लेफ्ट और 2500 बीवी राइट अगर करता है और 250 बीवी सेल्फ आईडी करता है तो उसका 1 पॉइंट बन जाता है। और वो कितने रुपए का होता है आप बता सकते हैं कि कंपनी टर्नओवर के 25% का पैसा मिलेगा। यानी कंपनी ने अगर 1 करोड़ का पूरे हिंदुस्तान में टर्नओवर किया तो उसका 25 लाख रुपया बांटेगी, डिवाइडेड बाय जितने लोगों ने ये पॉइंट किया होगा, जिसकी 1 पॉइंट की एक एवरेज वैल्यू आपकी है और वो आपकी है 250 रुपए। सेकंड आप उसको क्या बताएंगे कि हमारी दूसरी इनकम जो है वो स्मार्ट बोनस है। स्मार्ट बोनस ये है 7% कंपनी टर्नओवर का। बांटने का तरीका सेम है, लेकिन इसके लिए आपको 500 बीवी सेल्फ आईडी करना होगा, 2500 बीवी लेफ्ट करेंगे, 2500 बीवी राइट करेंगे तो 1 पॉइंट बन जाएगा। वहां पर 25% का तो 250 है, 7% पर 1 पॉइंट की वैल्यू जो आती है वो आती है 100 रुपए के आसपास। थर्ड पॉइंट जो आप उसको बताएंगे कि थर्ड पॉइंट है हमारा रॉयल्टी बोनस। ये 12% है। सेम तरीका है बांटने का कंपनी टर्नओवर का। और इसको 3 मंथ मेंटेन करना होता है। सॉरी मैं बताना भूल गया, 3 मंथ मेंटेन करेंगे 2500 बीवी को तो आपको स्मार्ट बोनस मिलना शुरू होगा। थर्ड पॉइंट है रॉयल्टी बोनस 12%। इसके लिए आप यहाँ पर है 50,000 बीवी लेफ्ट और 50,000 बीवी राइट और 1,000 बीवी आपको सेल्फ आईडी करना होता है। इसके भी 1 पॉइंट की वैल्यू आएगी लगभग 3,000 रुपए। मैं मिटा देता हूं, आपको दिखेगा नहीं नीचे। हालांकि 4200 आ रही है, लेकिन मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ इसको, ताकि वो कल को आपके सामने सवाल ना खड़े करे ये पॉइंट वैल्यू कम क्यों हो गई। अब रॉयल्टी बोनस था 50,000 की मैचिंग पे, जिसकी पॉइंट वैल्यू थी 3,000 रुपए। उसके बाद कंपनी अपना चौथा फंड जो रिलीज करती है वो करती है कार फंड के रूप में। कार फंड 6% है कंपनी टर्नओवर का। बांटने का तरीका सेम है। आप यहाँ है 50,000 बीवी लेफ्ट और 50,000 बीवी राइट और 1,000 बीवी सेल्फ आईडी। इसको आपको 3 मंथ मेंटेन करना होता है। 50,000 बीवी को मेंटेन हर महीने 50,000 बीवी 3 महीने तक करेंगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा। और इसकी 1 पॉइंट की वैल्यू लगभग मिनिमम 1500 रुपया। उसके बाद पांचवा पॉइंट है हाउस फंड। ये 4% है कंपनी टर्नओवर का, जहां पर आप सेम 50,000 बीवी लेफ्ट 50,000 बीवी राइट 1,000 बीवी सेल्फ आईडी 1 पॉइंट की वैल्यू इसकी भी लगभग 1500 रुपए आती है। और ये 6 महीने मेंटेन करना पड़ेगा। 6 मंथ मेंटेन, 6 मंथ मेंटेन करना पड़ेगा। ये 50 से 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 50 होना चाहिए। तो आपको ये फंड रिलीज हो जाता है, ये फंड भी मिलने लग जाता है। और लास्ट जो हमारा 6th पॉइंट है लास्ट, और वो है प्रपोजल इनकम। प्रपोजल इनकम क्या है? ये है 10% मैचिंग बोनस। यानी आप जिसको आपने प्रपोजल किया, आपकी हो सकता है 2 लाख ना चल रही हो सकता है वो आगे काम ना कर रहा हो, लेकिन अगर उसने किसी को प्रपोज कर दिया और वो बंदा अर्निंग कर रहा है, मैचिंग इनकम से 1 लाख रुपया ले रहा है, तो 10,000 रुपए उसको आने लग जाएंगे। ये बनती है प्रपोजल इनकम। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक छोटे से ग्राफ पे उसको समझाएंगे कि आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं। अगर वो शख्स सारे फंड रिलीज कर रहा है और 50,000 की मैचिंग कर रहा है, वो सिर्फ 50,000 की, और 1,000 बीवी सेल्फ आईडी करेगा तो उसकी अर्निंग क्या होगी? सबसे पहले उसके 20 पॉइंट बन जाएंगे स्मार्ट बोनस के, जिसकी पॉइंट वैल्यू है 250 रुपए, तो लगभग 5,000 रुपया उसको ये आएगा। उसके बाद 20 ही पॉइंट उसके स्टार बोनस के स्मार्ट बोनस के बनेंगे, जिसकी पॉइंट वैल्यू लगभग 100 रुपए है,
2000 रुपए उसको ये आएगा। ये ग्राफ जरूर दिखाना है, उसे इनकम दिखनी चाहिए कि पैसा कितना मिलेगा उसे। उसके बाद उसका 1 पॉइंट रॉयल्टी बोनस का बनता है, जिसकी पॉइंट वैल्यू 3000 रुपए आप शो कर सकते हैं, 3500 भी कर सकते हैं, तो 3000 रुपए ये आ जाएगा। उसके बाद 1 पॉइंट उसका कार फंड का 1500 रुपए, तो लगभग 1500 रुपए ये आ गए। 1 पॉइंट हाउस फंड 1500 रुपए और 1500 रुपए उसको ये आ गए, यानी ये टोटल इनकम 5 2 7 3 10 और 3 13,000 रुपए। यानी अगर वो 50,000 लेफ्ट और 50,000 राइट कर देता है तो 13,000 की इनकम पे होगा। उसको अगला बात बताई गई आपकी 1 लाख डबल होगा, 1 लाख तो ये अमाउंट 26 हो जाएगा या 25 24 जो भी। इस तरीके से आप आगे तक बढ़ते चले जाएंगे। तो साथियों उसके बाद जो प्रपोजर इनकम है उसका कोई आइडिया नहीं है, इसलिए वो भी 1-2 हजार हो सकती है, यानी लगभग 14-15 हजार रुपए तक की अर्निंग कर सकता है। उसके बाद अगर अभी प्रेजेंट की मैं बात करूं तो कंपनी ने ग्रुप शुरू किया है KSA, कल्पामृत सक्सेस एकेडमी। साथियों किसी भी कंपनी के प्लान प्रेजेंटेशन में ये पैसा है ही नहीं, क्योंकि मैंने बताया कि लगभग 14,000 रुपए की इनकम है। अगर वो 2 ऑफलाइन मीटिंग कर रहा है, क्योंकि जो 50,000 की मैचिंग तक गया वो कम से कम 30 लोगों की एक मीटिंग जिसके 1500 मिलते हैं, और 30 ही लोगों की दूसरी मीटिंग कर सकता है जिसके 1500 मिलते हैं, 3000 रुपए मिल रहे हैं, यानी 14 3 17,000 रुपए की अर्निंग साथियों हिंदुस्तान की तो किसी कंपनी में है। अगर ये प्रेजेंटेशन आप उसको करते हैं, आप उसे बता सकते हैं कि किसी भी कंपनी के प्लान में 13-14,000 15,000 इनकम है, 17 या ये 19 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, क्योंकि 50 लोगों की मीटिंग करी तो ये पैसा बढ़ जाएगा। तो साथियों ये हमारा प्लान प्रेजेंटेशन था। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, मैंने कितनी देर में खत्म किया है, कितने कम समय में मैंने इसको खत्म किया है। आपकी प्लान प्रेजेंटेशन शॉर्ट टाइम की होनी चाहिए, वो बहुत लेंथी नहीं होनी चाहिए, वो शॉर्ट टाइम की होनी चाहिए। शॉर्ट टाइम में इस प्लान प्रेजेंटेशन को करिएगा, और इतना करने में 15 से 20 मिनट का ही समय लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। तो साथियों डिसाइड आपको करना है कि अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये प्रेजेंटेशन शो करनी पड़ेगी, क्योंकि सेल्स पे अगर काम करेंगे, 2 ही पार्ट है, सेल्स और लीडरशिप। सेल्स के साथ साथ लीडरशिप पे काम करिए, प्लान प्रेजेंटेशन दिखाइए तो आप बेटर कर पाएंगे। और अगर सिर्फ सेल्स पर काम करते चले गए तो आपको वो आउटपुट नहीं आएगी, आपकी मेहनत भी ज्यादा होगी। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू दोस्तों।